बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगी। हमारा प्रोग्रामिंग का पार्ट चल रहा है, उसमें हम थोड़ा सा जो बेसिक रह रहा था हमारा, या फिर यूँ समझें ऑपरेटर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो इट्स अ लिटिल बिट लॉजिकल एंड टेक्निकल पार्ट of your syllabus, so be careful and let's we start। अच्छा, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने प्रोग्राम का सैम्पल एक डिस्कस किया था। थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कर दूं आपको। हेडर फाइल होती है सबसे पहले, उसके बाद मेन फंक्शन होता है, उसके बाद प्रोग्राम की बॉडी होती है। हेडर फाइल में हमारे पास जितनी भी फाइल्स हैं, हेडर फाइल्स हैं, वो इंक्लूड होती हैं। इनको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन आता है। मेन फंक्शन के अंदर जो है वो क्या होती है, प्रोग्राम की बॉडी होती है। हमने एक छोटा सा सैम्पल प्रोग्राम लिया था। इसमें देखें, सबसे पहले हमने हेडर फाइल, 2 हेडर फाइल जो है वो डाली हैं, #include stdio.h एंड #include conio.h। सो इसके बाद हमने मेन फंक्शन डाला है void main, और उसके अंदर जो है देखें प्रोग्राम की बॉडी है। ये हमारा प्रोग्राम सिंपल क्या कर रहा है, 2 स्टेटमेंट्स को प्रिंट आउट करेगा। कौन सी हैं जी 2 स्टेटमेंट्स? हेलो वर्ड ऑफ सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम के वर्ड में हाय, हेलो, एंड देन अगली लाइन होगी प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। प्रोग्रामिंग जो है वो आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है। सो ये तो वक्त के साथ पता चलेगा कि आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग इससे बनती है या बोरिंग बनती है। तो अगर आप हर चीज़ को सही लेंगे और बेसिक सारी अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग मेक्स योर लाइफ ऑल्सो इंटरेस्टिंग। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, ऑपरेटर्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। जो ऑपरेटर्स जो है हमारे प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होते हैं वो कैसे हैं, किस तरह इस्तेमाल होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू इंक्रीज़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल होता है इंक्रीज़ करने के लिए वैल्यू को वेरिएबल की बाय 1। यानी ये ऑपरेटर जो है वो वेरिएबल की वैल्यू को 1 इंक्रीज़ कर देता है, 1 दर्जा इंक्रीज़ कर देता। फ़र्ज़ करें हमारे पास है a++, ठीक है, a की वैल्यू है हमारे पास 5। अगर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर उस पर लगाया तो वो इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। दूसरा होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट का मतलब होता है कम होना। क्लियर? तो इंक्रीमेंट जब ऑपरेटर लगाया जाता है तो वो अगर a हमारे पास 5 है तो उसको क्या कर देगा, 6 कर देगा। इज़ इट क्लियर? और डिक्रीमेंट अगर हम कर रहे हैं तो डिक्रीमेंट का क्या मतलब होता है कि उसको कम कर देना। a 5 है तो उसको 4 कर देगा, ठीक है। ये बेसिकली फ़र्क है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। हम इनको तफसीलन डिस्कस करेंगे और उनकी टाइप्स को भी कि ये क्या होते हैं। अच्छा जी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू इंक्रीज़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। एक्सप्लेनेशन में इसकी तफसील बताई हुई है। दैट इज़ मीन्स दैट वेरिएबल वैल्यू इंक्रीज बाय 1, वेरिएबल वैल्यू इंक्रीज बाय 1 यूजिंग सम यूनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू 1 दर्जा बढ़ा देता है यूनरी ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करता है। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल ++।
इंक्रीमेंट है ना, तो हम प्लस प्लस का निशान लगाएंगे. इट इज़ अ यूनिटी ऑपरेटर एंड वर्क्स विद सिंगल वेरिएबल. लास्ट लेक्चर में हमने यूनिटी ऑपरेटर्स पढ़े थे, यूनिटी और बाइनरी ऑपरेटर्स. क्या होते हैं जी? तो एक वेरिएबल के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो यूनिटी ऑपरेटर्स होता है. सेम वो यही बात कर रहा है यहाँ पर भी कि हमारे पास ये यूनिटी ऑपरेटर्स जो हैं काम करते हैं सिंगल वेरिएबल के साथ. इज दैट क्लियर? अच्छा, फॉर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर मैंने डाली थी एक फ्लो चार्ट टाइप डायग्राम डाली थी. वो शायद मेरा टैबलेट जो है सैमसंग का उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, दैट्स वाई वो शो नहीं हो रही. तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स की दो फॉर्म्स होती हैं, आप बुक से देख लीजिएगा, यहाँ पर शो नहीं हो रही डायग्राम. सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है उसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक पोस्ट फिक्स और दूसरी प्री फिक्स. ओके जनाब, पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स. नाउ वी डिस्कस अबाउट पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स. पोस्ट फिक्स में क्या होता है जी? इन पोस्ट फिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल एज फॉलोज. पोस्ट फिक्स फॉर्म में जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो लिखा हुआ होता है वेरिएबल के बाद. अच्छा, मैंने आपको बताया पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स दो फॉर्म्स होती हैं. इनका लफ्ज़ी मतलब अगर आप जहन में रख लें तो कभी भी आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलेगा. पोस्ट का मतलब होता है बाद, प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है. पोस्ट फिक्स फॉर्म यानी ऐसी फॉर्म जिसमें बाद में इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाओ, और प्री फिक्स फॉर्म ऐसी फॉर्म जिसमें पहले आपका ऑपरेटर लगा हुआ हो, ठीक है. पोस्ट का मतलब बाद में, वेरिएबल के बाद में, और प्री का मतलब वेरिएबल से पहले, ठीक है जी. तो यही डेफिनेशन है. पोस्ट फिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ रिटन, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखा जाता है आफ्टर द वेरिएबल, वेरिएबल के बाद. वाई पॉजिटिव, वाई प्लस प्लस. द अबव सिंटैक्स इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इंक्रीज बाय 1. अबव जो सिंटैक्स है वो इंक्रीमेंट कर देता है, बढ़ा देता है वैल्यू वेरिएबल की बाय 1 एक देता है. प्री फिक्स फॉर्म क्या होती है? इन प्री फिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ रिटन बिफोर द वेरिएबल एज फॉलोज. ठीक है जी. प्री फिक्स फॉर्म में क्या होता है? हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो लिखा जाता है बिफोर, पहले वेरिएबल से पहले लिखा जाता है. ठीक हो गया जी. जैसा कि उसने एग्जाम्पल में दिया है, पिछली एग्जाम्पल में हमने देखा y प्लस प्लस था, इसमें क्या है जी? प्लस प्लस y है. ठीक है. द अबव सेंटेंस इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1. ये भी वैसे ही करेगा कि एक वैल्यू जो है एक दर्जा बढ़ा देगा वेरिएबल की, यानी y की वैल्यू अगर 10 है तो वो 11 कर देगा, सेम पोस्ट फिक्स की तरह. ये दो फॉर्म्स होती हैं जी, प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स. देखें, पोस्ट फिक्स में बाद में आ रहा है, प्री फिक्स में पहले आ रहा है वेरिएबल का. डिक्रीमेंट ऑपरेटर जी, डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी वही बात होती है जो इंक्रीमेंट का उलट है. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया. द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1. डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल होता है डिक्रीज़ करने के लिए वेरिएबल की वैल्यू को एक दर्जा. हमने पिछली डेफिनेशन में क्या पढ़ा इंक्रीमेंट में? कि वो ऑपरेटर इस्तेमाल होता है इंक्रीज़ करने के लिए वैल्यू को वेरिएबल की, और ये क्या होता है? डिक्रीज़ करने के लिए वेरिएबल की वैल्यू को एक दर्जा. सेम एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है कि इसका मतलब है वेरिएबल वैल्यू को डिक्रीज़ किया जाए बाय 1 एक दर्जा यूजिंग सम यूनिटी ऑपरेटर, यूनिटी ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए. इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल माइनस माइनस. ये माइनस माइनस के सिंबल से डिनोट किया जाता है, जाहिर किया जाता है.
इट इज़ अ यूनरी ऑपरेटर, ये यूनरी ऑपरेटर है और वर्क काम करता है विद सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल के साथ। यानी ये वेरिएबल, ये ऑपरेटर जो है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक दर्जा कम कर देता है। डेफिनेटली ये भी यूनरी ऑपरेटर होता है और इसके लिए हम माइनस माइनस का साइन इस्तेमाल करता, और ये एक सिंगल वेरिएबल के साथ इस्तेमाल होता। नाउ हैव वी गो हैज ऑल्सो अ प्रॉब्लम जो सेम पीछे थी, यहाँ पर भी डायग्राम शो नहीं हो रही। इसके भी दो ही फॉर्म्स होते हैं, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स। पोस्टफिक्स में क्या होता है जी, इन पोस्टफिक्स फॉर्म द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल एज फॉलोज। पोस्टफिक्स फॉर्म में डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो लिखा जाता है आफ्टर के बाद, वेरिएबल के बाद लिखा जाता है। पोस्ट का मतलब बाद ही होता है ना, ठीक है। अबव सिंटैक्स डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। ये सिंटैक्स क्या करता है, डिक्रीज़ कर देता है, कम कर देता है वैल्यू को वेरिएबल की एक दर्जा। यानी किसी भी वेरिएबल फर्स्ट करें y = 10 है तो डिक्रीमेंट होने के बाद y = 9 रह जाएगा। इज़ दैट क्लियर? तो यही बात यहाँ लिखी हुई है कि ये अबव जो सिंटैक्स है वो डिक्रीज़ कर देता है वैल्यू को वेरिएबल की एक दर्जा। सेम प्रीफिक्स फॉर्म में देखें वो क्या कह रहा है। इन प्रीफिक्स फॉर्म द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ रिटन बिफोर द वेरिएबल एज फॉलोज। जो प्रीफिक्स फॉर्म है डिक्रीमेंट की, उसमें पहले लिखा जाता है ऑपरेटर को, उसके बाद वेरिएबल आता है, ठीक है जी। माइनस माइनस वाई, ठीक। पोस्टफिक्स में क्या था, y माइनस माइनस, एंड प्रीफिक्स में क्या है, माइनस माइनस वाई। द अबव सिंटैक्स डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। जो ऊपर वाला सिंटैक्स है वो डिक्रीज़ कर देता है वेरिएबल की वैल्यू को एक दर्जा, यानी जितनी उसकी वैल्यू है उससे एक को कम कर देता है, जो ऊपर वाला सिंटैक्स है। ओके जनाब, आई होप आपको समझ आ गया होगा इंक्रीज़ या इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। ना थोड़ा सा कंपाउंड कंडीशन है और फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। कंपाउंड कंडीशन क्या होती है जी? अ टाइप ऑफ कंपैरिजन की वो किस्म जिसमें मोर देन वन कंडीशन आर एवेलुएटेड इज कॉल्ड कंपाउंड कंडीशन। कंपैरिजन की वो किस्म जिसमें एक कंडीशन एवेलुएट होती है। कंपैरिजन की वो किस्म जिसमें मोर देन वन कंडीशन, एक कंडीशन से ज़्यादा कंडीशंस एवेलुएट होती हैं एक ही वक्त में, इस कॉल्ड कंपाउंड कंपाउंड कंडीशंस कहलाती हैं। यानी लेस दैन इज इक्वल टू ग्रेटर दैन, ये सारी कंडीशंस जो हैं अगर एवेलुएट हो रही हैं तो वो क्या कहलाता है जी? कंपाउंड कंडीशन कहलाता है। इट इज़ यूज्ड टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट बाय टेस्टिंग मैनी कंडीशन। ये इस्तेमाल करता है, इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, ये इस्तेमाल होता है स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए बाय टेस्टिंग मैनी कंडीशंस, बहुत सारी कंडीशंस को टेस्ट करता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स जिन लोगों ने फ़िज़िक्स पढ़ी हुई है ना, उन्होंने लॉजिकल गेट्स पढ़े होंगे। बेसिकली वही लॉजिकल गेट्स जो हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। क्लियर जनाब? द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू एवेलुएट कंपाउंड कंडीशंस। जो
कंपाउंड यानी जो अभी हमने ऊपर पढ़ी कंडीशंस जिसमें एक से ज़्यादा जो है कंडीशंस एवेलुएट हो रही होती हैं, उन कंडीशंस को एवेलुएट करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये 3 तरह के हैं जो हमें सी लैंग्वेज में प्रोवाइडेड हैं: एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। एंड, और, एंड, नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का सैम्बल एंड 2 दफ़ा है, और का जो है डबल लाइंस हैं, और नॉट का जो है साइन उसके आगे दिया हुआ है। सो दीज आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स that are used in the C language, and these operators are used in our programs. Inshallah, in our next lecture we will see the program and the truth table of logical gates or logical operators. For the time being, this is your lecture, और आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इनके सारे कॉन्सेप्ट को जहन में रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तीनों गेट्स के जो है वो ट्रूथ टेबल देखेंगे, और देखेंगे कि ये फॉल्स कब होते हैं, इनके आंसर ट्रू कब आते हैं, ठीक है। और फर्दर ऑन इंशाल्लाह नए कॉन्सेप्ट्स भी और कोई प्रोग्राम भी हम अपने लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। Thank you so much. Allah Hafiz.